क्या आप हमेशा थके हुए फील करते हो चाहे जितनी भी नींद ले लो? सोचिए अगर ये टायर्डनेस सिर्फ स्लीप की कमी नहीं बल्कि इस बात का सिग्नल हो कि आपकी बॉडी इमरजेंसी मोड में है। इस मोड में आपकी एनर्जी हर वक्त खत्म हो रही है, आपकी स्लीप साइकिल को इम्पैक्ट कर रही है और धीरे धीरे आपकी हेल्थ को भी डिटेरियोरेट कर रही है। अगर इसको सॉल्व नहीं किया तो ये आगे चल के वेट गेन, इम्यूनिटी इश्यूज और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी डेवलप कर सकती है। इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में ये समझाने वाला हूँ कि आपके फटीग का एक्चुअल रीज़न क्या है और कैसे आप अपने टायर्डनेस के साइकिल को तोड़ के वापस अपने एनर्जी लेवल्स को डेवलप कर सकते हो। मल्टीपल रिसर्चेस में ये कंक्लूड हो चुका है कि फटीग का मेजर कारण है स्ट्रेस। पर स्ट्रेस से थकान कैसे होती है, चलिए समझते हैं। सोचिए आप मार्केट गए थे और वापस आते समय कुछ स्ट्रे डॉग्स आप पे भौंकने लगते हैं। उस समय आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, फाइट या फ्लाइट। इस सिचुएशन से निपटने के लिए आपको बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है। तब आपकी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है जो आपके बॉडी के अलग अलग सेल्स से और मसल से एनर्जी बोरो करने का काम करती है। इसी को स्ट्रेस कहते हैं एंड इट इज कंप्लीटली नॉर्मल व्हेन यू नीड टू गेट डन समथिंग फास्ट। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहते हो। आपकी बॉडी इमरजेंसी मोड में चला जाती है और कॉन्स्टेंटली एनर्जी कंज्यूम करती रहती है। ये स्ट्रेस के कई रीजंस हो सकते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, वर्क स्ट्रेस या सिर्फ फैमिली प्रॉब्लम्स। एंड आवर माइंड हैज दिस वंडरफुल हैबिट ऑफ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट द सेम प्रॉब्लम्स व्हिच इज नॉट ऑलवेज हेल्पफुल। सॉल्यूशन क्या है? बोथ प्राणायाम एंड फिजिकल एक्सरसाइज इज गोइंग टू हेल्प यू। एक तरफ प्राणायाम के डिफरेंट ब्रीदिंग टेक्निक्स आपके माइंड को काम करेंगे और एनर्जी को मैक्सिमाइज करने में मदद करेंगे, और दूसरी तरफ फिजिकल एक्सरसाइजेस आपकी बॉडी में फील गुड हार्मोन्स रिलीज करेंगे विच विल मेक यू फील हैप्पियर। इस स्ट्रेस से डील करना इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना सिर्फ ये आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है बट एट द सेम टाइम ये आपकी स्लीप क्वालिटी भी खराब कर रही है। विच ब्रिंग्स मी टू द सेकंड पॉइंट। सोते वक्त हमारी बॉडी में एक वॉचमैन होता है जो ये इंश्योर करता है कि हमें अच्छी स्लीप मिलती रहे। ये वॉचमैन है मेलाटोनिन। लेकिन अगर आपके पड़ोस में कोई लाउड म्यूजिक बजा रहा हो तो ये वॉचमैन भी आपकी स्लीप को इंश्योर नहीं कर सकता। ये आतंकी पड़ोसी है आपका स्ट्रेस हार्मोन। रिजल्ट, पुअर स्लीप, और बॉडी को जो डीप स्लीप में अपनी रिपेयरिंग और रिजुवेनेटिंग एक्टिविटी करनी होती है वो इफेक्टिवली नहीं कर पाती, विच मेक्स यू फील टायर्ड ऑल द टाइम। अब इस मेलाटोनिन को कैसे इंप्रूव करें? इसके कई सारे टेक्निक्स हैं। पहला, सुबह 6 बजे या 7 बजे जब भी आपके यहाँ सनराइज होता है उस टाइम पे मेक श्योर दैट यू आर सिटिंग आउट इन द सन। भले आप अपना न्यूज़पेपर ही क्यों ना पढ़ रहे हो, भले आप कोई एक्सरसाइज क्यों ना कर रहे हो, सिट आउट इन द सन एंड डू योर एक्टिविटीज। सेकेंडली, अपने दिन भर के ब्लू लाइट एक्सपोजर को, चाहे वो फोन्स हो चाहे वो लैपटॉप्स हो, उसको कम करने की कोशिश करो, स्पेशली सोने के हाफ एन आवर पहले। These are psychological reasons which you have to improve over time by developing a habit. But there are 2 more reasons which you can fix immediately. And it is dependent on your food, what you eat. Usually हम energy के लिए food consume करते हैं, but there is a very high chance कि जिस तरह का food आप खा रहे हो that is actually making you feel more tired and lethargic. आपकी body energy के लिए sugar का use करती है। सोचिए ये शुगर एक अमेजोन पार्सल की तरह है। जब ये शुगर आपकी लोकेलिटी में पहुंचती है तो एक अमेजोन डिलीवरी गाय असाइन हो जाता है। ये अमेजोन डिलीवरी गाय है इंसुलिन। इसका काम है आपके शुगर को आपके सेल्स तक पहुंचाना। लेकिन अगर पार्सल डिफेक्टिव हो तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे। आपके साथ साथ आपके लोकेलिटी के और भी लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते। इसी प्रोसेस को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, जहां सेल्स वो फूड एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं जो इंसुलिन ने आपके लिए लाया है। फिर ये अमेजोन पैकेज यानी शुगर आपके ब्लड में ही घूमता रहता है, और सिर्फ ब्लड में ही नहीं, यही शुगर आपके फैट में भी डिपॉजिट होता है, लीडिंग टू वेट गेन। इसका सोल्यूशन क्या है? करेक्ट न्यूट्रिशन। आपको अपने मील में प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ानी है, एंड बाय प्रोटीन आई मीन फर्स्ट क्लास सोर्सेज ऑफ प्रोटीन विच इज एग्स, डेयरी एंड लीन मीट्स। ऐसा करने से आप अपने ब्लड स्ट्रीम्स में इफेक्टिवली शुगर को रिड्यूस कर पाओगे। ये सब फॉलो करने के बाद भी देयर इज वन मोर फैक्टर विच माइट मेक यू फील टायर्ड ऑल द टाइम, एंड दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब विटामिन्स और मिनरल्स। इस तरीके से समझो कि अगर ग्लूकोज आपकी बॉडी का फ्यूल है तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी का इंजन ऑयल है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ही आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन, इम्यूनिटी की प्रोडक्शन और बोन डेंसिटी जैसी चीज़ों में मदद करता है। अगर किसी विटामिन की डेफिशिएंसी हो तो आपको टायर्डनेस या लेथार्जी फील होती है। इन जनरल विटामिन डी, B12 और आयरन की डेफिशिएंसी से टायर्डनेस फील होती है। बट देयर आर मेनी अदर विटामिन्स एंड मिनरल्स जिसकी डेफिशिएंसी से आपको टायर्डनेस हो सकती है। क्या करना चाहिए? स्टार्ट ऑफ बाय गेटिंग अ ब्लड टेस्ट डन, आइडेंटिफाई एंड एनालाइज किस विटामिन में आपको डेफिशिएंसी है, एंड स्टार्ट ऑफ बाय ईटिंग सच फूड जो नेचुरली इसको इंक्रीज करे। मैंने अपनी PDF में कुछ ऐसे फूड मेंशन कर दिए हैं, यू कैन एक्सेस द PDF थ्रू माय वेबसाइट। बट एक बात का ध्यान रखिए कि अगर सीवियर डेफिशिएंसी है
तो यू शुड ऑलवेज सप्लीमेंट इट, दैट इज़ द बेस्ट कोर्स। अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट में पूछिए, या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ritvik@lifeofhealthy.com पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।